कभी आपने सोचा है, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी परिणाम नहीं मिलता और कुछ लोग कम मेहनत में भी आगे बढ़ जाते हैं। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, कर्म आखिर होता क्या है? और अगर सब कुछ कर्म से तय है तो हमारा बस क्या है? सनातन और भगवत गीता इस सवाल का बहुत साफ जवाब देते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। यानी कर्म करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं है। सबसे पहले समझो, कर्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। कर्म का मतलब है नियत के साथ किया गया कार्य आप क्यों कर रहे हैं और किस भाव से कर रहे हैं। दोनों मिलकर कर्म बनाते हैं। एक ही काम अगर क्रोध से किया जाए तो वह भी कर्म है, और वही काम अगर शांति से किया जाए तो उसका कर्म अलग होगा। कृष्णा कहते हैं, भाव बदल कर्म बदल जाएगा। यही वजह है कि कभी कभी अच्छा काम करने वाला भी खप आता है, क्योंकि कर्म सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी बनता है। अब दूसरा गहरा सत्य सुनो, कर्म कभी तुरंत फल नहीं देता। कर्म बीज की तरह होता है। कुछ बीज तुरंत अंकुरित होते हैं, कुछ को समय लगता है। सनातन कहता है, आज जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है वो किसी पुराने कर्म का परिणाम है, और आज जो तुम कर रहे हो वो भविष्य का आधार है। इसीलिए कृष्णा कहते हैं, धैर्य रखो, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब अर्ज उनका एक डर था, अगर फल मेरे हाथ में नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं? कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, फल की चिंता ही कर्म को अशुद्ध कर देती है। जब हम फल की चिंता में करते हैं तो डर, लालच और तनाव कर्म में मिल जाता है, और वही तनाव हमें कमजोर बना देता है। इसीलिए सनातन कहता है, कर्म को पूजा बना दो। जो भी करो पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। अब एक बहुत प्रैक्टिकल बात, अगर कर्म ही सब कुछ है तो क्या भाग्य नाम की कोई चीज नहीं? कृष्णा साफ कहते हैं, भाग्य भी कर्म से ही बनता है। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है, और आज का भाग्य कल बदल भी सकता है अगर आज का कर्म बदल जाए। यानी तुम बंधे हुए नहीं हो, तुम्हारे पास हर दिन नया अवसर है अपनी दिशा बदलने का। सनातन कहता है, बीता हुआ कर्म सीख है और आने वाला कर्म निर्माण है। अब कर्म को सही करने के 3 सरल सूत्र याद रखो। पहला, सही कर्म, जो धर्म के अनुसार हो, जो किसी को नुकसान न दे। दूसरा, सही भाव, क्रोध, डर या लालच से नहीं, शांति और ईमानदारी से। तीसरा, फल से वैराग्य, जो मिला स्वीकार, जो नहीं मिला सीख। कृष्णा कहते हैं, यही कर्म योग है, और कर्मयोग मन को हल्का कर देता है। अंत में एक बहुत गहरी बात, कर्म जीवन का बोझ नहीं है, कर्म जीवन को अर्थ देने का माध्यम है। जब तुम कर्म को समझ लेते हो तो शिकायत खत्म हो जाती है, तुलना खत्म हो जाती है, और मन शांत होने लगता है। तो याद रखो, तुम जो कर रहे हो वही बन रहे हो, और जिस दिन तुमने कर्म को शुद्ध भाव से करना सीख लिया, उस दिन जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगेगा। यही है सनातन का सत्य, और यही है श्री कृष्ण का अमर कर्मयोग।